आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिवीजन के बारे में। तो हम इसको शुरू करते हैं, एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं एक नंबर से। तो अब हमें डिवाइडिंग फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, मगर हम जानते हैं कि दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर हम एक रूल यूज़ करेंगे जो हमने पहले सीखा था कि अगर किसी एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल है कि हम उस नंबर को दूसरे नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/7 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ 8, जो कि 1/8 है। अब हमें पता है कि दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सिर्फ उनके न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो न्यूमिनेटर्स का प्रोडक्ट 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट 7 × 8 56। तो ये हमारा स्टार्ट था फ्रैक्शनल डिवीजन का। अब हम आगे चलते हैं कि दो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर वैसे देखें तो इसकी कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनती कि 3/5 को 4/7 चीज़ों में डिवाइड करना है, इसकी कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनती। मगर अब हम लोगों को दोबारा से वही रूल यूज़ करना पड़ेगा कि डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन बाय द रेसिप्रोकल। तो इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 3/5 टाइम्स द रेसिप्रोकल, मगर हमें तो पता ही नहीं है कि 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो अब हमें पहले 4/7 का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर टाइम जिसका रेसिप्रोकल वो 1 होता है। तो लेट्स से 4/7 टाइम्स कोई मिस्ट्री नंबर जो कि उसका रेसिप्रोकल है वो 1 है। अब मैं गेस करता हूँ कि ये जो मिस्ट्री नंबर है ये भी एक फ्रैक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/7 टाइम्स a/b। और अब हम जानते हैं कि दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4a/7b। अब ये इक्वल टू 1 है, जिसका मतलब कि ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि a या तो 7 होगा और b 4 होगा। ये एक पॉसिबल वैल्यू है a और b की, क्योंकि ये हो सकता है। और हाँ, हमें ये भी पता है कि हम लोग कभी भी डिवीजन के अंदर ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग a को 7 और b को 4 लेके देख सकते हैं कि ये दोनों सेम आते हैं। 4 × 7 इज इक्वल टू 7 × 4। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये मिस्ट्री नंबर हमारे पास 7/4 है। इसका क्या मतलब है कि हर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल उस फ्रैक्शन का रिवर्स है। तो अब हम लोग दोबारा अपनी पुरानी प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब दोबारा से हम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे कि डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन बाय द रेसिप्रोकल। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ 4/7, जो कि हमें पता है कि 7/4 है। और अब हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 3 21 over 4 × 5 20। तो इस तरह हम लोग दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं कि दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे किया जाता है। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन है और हम जानते हैं कि हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो पूरा नेगेटिव होगा। तो हम लोग इस नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे और हम लोग अंदर लिख देंगे 2/3
डिवाइडेड बाय 3/7। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि डिवीजन इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द रेसिप्रोकल, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2/3 मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, जो कि हमारे पास क्या है 7/3। और अब बस हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो कि हमारे पास आ जाएगा 7 × 2 14/3 × 3 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा -14/9। और इस तरह हम लोग दो फ्रैक्शंस को हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।